इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गन्ना समिति में डेलीगेट पद के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई संपन्न। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर गन्ना समिति पर गहमागहमी के बीच डेलीगेट पद के लिए 346 गांव के सदस्यों ने नामांकन किया। बता दें कि प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक गहमागहमी के बीच नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। बुढ़नपुर गन्ना समिति के अंतर्गत गन्ना बेचने वाले किसानों को सदस्य बनाया गया है। उन्हें सदस्यों में एक सदस्य डेलीगेट चुना जाएगा। चुने गए डेलीगेट समिति का चेयरमैन चुनेंगे। हर गांव से 2 लोगों ने नामांकन किया, इसलिए चुनाव होना तय है। चुनाव अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि बड़े ही शांत तरीके से नामांकन प्रक्रिया समाप्त हुई। 346 गांव के लोगों ने नामांकन किया है। शीघ्र ही मतपत्रों की जांच और 3 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न करा ली जाएगी। समिति के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने चुनाव अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस बार नामांकन में काफी अनियमितता देखने को मिली। वोटर लिस्ट 2 दिन पूर्व मिल जाती थी, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट हम लोगों को 10 बजे के बाद मिली, जिसके चलते सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी कि किसका नाम वोटर लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है, जिसके चलते नामांकन में काफी असुविधा हुई। वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव के सदस्यों की संख्या मात्र वोटर लिस्ट में दिखी, लेकिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल था। यह विभाग की घोर लापरवाही है। जब लोगों ने इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से की तो उन्होंने तत्काल नाम फीड करने का आदेश दिया, जिसके चलते नामांकन में काफी विलंब हुआ। इस संबंध में चुनाव अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि वोटर लिस्ट की सूची गन्ना विभाग के अधिकारियों के पास थी। उनके द्वारा किसी भी तरह की अगर त्रुटि है तो जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्याम यादव, पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति बुढ़नपुर। ये देखिए, इसका कार्यकाल, हम लोगों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन ये सरकार 3 साल से चुनाव टाल रही है। सरकार की वो इच्छा नहीं थी कि किसान का कोई प्रतिनिधि आए। वो किसानों को कोई जो है प्रतिनिधि नहीं देना चाहती, क्योंकि हम उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो किसानों की घटतौली होती है, जो उनके साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। इस नाते वो चुनाव टालते हुए 3 साल लेट इन्होंने किया। ये चुनाव 2020 में ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आज 2024 चल रहा है, 3 साल ये लेट हो गए। ये हुए हैं प्रशासक जो है बैठे हुए, जिला गन्ना अधिकारी उसके प्रशासक हैं, और उनकी जो है प्रबंध कमेटी जो है वो सचिव, सीनियर सीबीआई और ये जिला गन्ना अधिकारी, तीनों लोगों की कमेटी काम करती है। गंभीरता से लेते हैं और यहाँ से लखनऊ तक के उच्च अधिकारियों को लिखा जाता है और उनको अवगत कराया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग भी कोई फाइनेंशियल वो जो है अधिकार नहीं है। एक अध्यक्ष पद हो गया, और अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे तो हमारे साथ ही एक कर्मचारी लगा दिया जाता है कि अगर मैं कांटे की जांच करने भी जाऊं तो कर्मचारी वो 3 साल का कार्यकाल खत्म कर दिया है। नहीं, 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल में इन्होंने 3 साल ऐसे ही बिता दिया। 2019 में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने एक आदेश दिया है कि इस वर्तमान में जिस सदस्य की 3 साल रेगुलर गन्ने की सप्लाई होगी, 3 साल जो रेगुलर गन्ना समिति के माध्यम से अपनी गन्ना चीनी मिल को दिया हो, वही चुनाव लड़ने का पात्र हो। ये सर्कुलर है, हमने जिला गन्ना अधिकारी को भी दे दिया है, हमने इनको सचिव को भी दे दिया है, और मैं चाहता हूं कि उसका 100% अनुपालन होना चाहिए। जिन्होंने सप्लाई नहीं किया है उनको चुनाव से वंचित करना चाहिए। हुआ था, थोड़ी बहुत कम हुआ था। इसके 2015 में
जब चुनाव हुआ था तो भीड़ थी, ऐसे ही भीड़ थी, थोड़ी बहुत कम थी। अब थोड़ी सदस्य बढ़े हैं तो वो तो होगा, भीड़ तो एक चीज है, दुर्व्यवस्था बहुत रही इस चुनाव में, दुर्व्यवस्था बहुत रही। और ये पहला चुनाव है जब हम लोगों को आज 10 बजे के बाद वोटर लिस्ट, मतदाता सूची मिली, तो इसके पहले नहीं मिली। सूची का अंतिम प्रकाशन कल था और कल ही हम लोगों को अंतिम प्रकाशन की सूची मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो सूची हम लोगों को आज 10 बजे मिली है। इसमें कहीं कुछ डाला भी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मतदाता सूची दे दी गई हो और कुछ लोगों को उससे वंचित कर दिया। ये यहाँ के जो है कर्मचारी अधिकारी जो है उनकी गलती है। अभी अभी एक मामला आया है कि बिशुनपुरा में अबरसन गांव है, अबरसन गांव है, उसकी किसी भी मतदाता की सूची नहीं उसमें डाली गई है। ऊपर वाले पन्ने में डाला गया है अबरसन, उसमें 35 सदस्य हैं, लेकिन मेंबरों की सूची नहीं दी गई है। नाम पूरे गांव को जो है चुनाव से वंचित कर दिया गया। चंद्रजीत तिवारी, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, लालगंज। गन्ना विकास समिति लिमिटेड बूढ़नपुर का 8 वर्ष के बाद चुनाव हो रहा है। डेलीगेटों का आज पर्चा दाखिला हुआ है। इसके बाद डायरेक्टर चुने जाएंगे, इसके बाद फिर चेयरमैन का चुनाव होगा। 8 वर्ष बाद, चूंकि पिछली सरकार ने ऐसा चुनाव के लिस्ट में लेकर के समिति में कुछ ऐसा की धांधलियां हो गई थी और तमाम लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद गन्ना समिति के चुनाव में यहाँ तत्कालीन चेयरमैन और गन्ना विभाग समिति की तमाम ऐसे काम हुए थे कि चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका था उस समय। पूरे प्रदेश स्तर पर कुछ ऐसा तकनीकी गड़बड़ी थी सदस्यों को लेकर और तमाम समिति के विकास के लेकर, खरीद फरोख्त को लेकर, इसीलिए चुनाव नहीं हो पाया। सदस्य तो नहीं है सब लोग, उसी में तो फिर गड़बड़ी लोग किए थे। चुप नहीं थे, नहीं, कुछ लोग उसमें हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट चले गए थे, कोर्ट के कारण डिले हो गया। हाँ, डेलीगेट हाँ हुआ। हाँ, वोटर कुछ बढ़े हैं इसमें। असल में 3 वर्ष लगातार जो सप्लाई करते हैं वही वोटर हो सकते हैं। बीच में कुछ लोग सप्लाई नहीं किए, कुछ लोग कट गए हैं।